अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक निबंध लेखन। निबंध लेखन में आज हम देखेंगे कहानी लेखन। कहानी लेखन, लेकिन सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? सबसे पहले हम अनुक्रमणिका बनाएंगे। हमारी अनुक्रमणिका कुछ इस तरह है, जिसमें हमने 2 निबंध लिख चुके हैं। आज हम क्रम लिखेंगे 3, तारीख लिखेंगे 28/9/2021 और हमारा विषय होगा कहानी लेखन। तो चलिए कहानी लेखन शुरू करने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं जो हम हर बार दोहराते हैं। निबंध की कॉपी में आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए लिखना है। और दूसरी बात, हम निबंध की कॉपी में किस तरफ लिखेंगे? हमारे पास 2 पन्ने होते हैं, दायां और बायां। तो हम कहाँ लिखेंगे? बिल्कुल सही, हम बाईं ओर के पन्ने पर लिखेंगे। दाईं ओर के पन्ने पर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो चलिए अब हम कहानी लेखन की शुरुआत करते हैं। कहानी लेखन की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बाईं ओर के नए पन्ने पर ऊपर सबसे पहले आज की दिनांक यानी कि 28/9/2021 लिखिए। देखिए यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, इस तरह आप भी दिनांक लिखिए 28/9/2021। उसके बाद ऊपर हाशिए में आपको लिखना है कहानी लेखन। चलिए लिख लिया। अब आप मेरे साथ साथ बिल्कुल शांति से सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कहानी के मुद्दे लिखेंगे। चलिए एक लिट्टी छोड़कर फकरे की तरह फिर से मुद्दे बनाकर लिखते हैं। चलिए लिखिए मेरे साथ। एक स्त्री, डैश कीजिए, एक लौता बेटा, डैश, बहुत लाड, डैश कीजिए, प्यार से आदतें बिगड़ना, डैश कीजिए, बुरी संगति, डैश, किताबों की चोरी, डैश कीजिए, माँ का बढ़ावा, डैश, चोरी करने की आदत, डैश कीजिए, लड़के का बड़ा होना, फिर से डैश कीजिए, चोर बनना, डैश कीजिए, जेल जाना, डैश कीजिए, जेल जाते समय माँ से मिलने के लिए पुलिस से कहना, फिर से डैश कीजिए, माँ को अपने जेल जाने का कारण बताना, डैश, और आखिरी में लिखिए सीख, पूर्ण विराम। हमारे ये मुद्दे यहीं पे पूर्ण हुए। फिर से एक बार दोहराती हूँ, ध्यान दीजिए। एक स्त्री, इकलौता बेटा, बहुत लाड, प्यार से आदतें बिगड़ना, बुरी संगति, किताबों की चोरी, माँ का बढ़ावा, चोरी करने की आदत, लड़के का बड़ा होना, चोर बनना, जेल जाना, जेल जाते समय माँ से मिलने के लिए पुलिस से कहना, माँ को अपने जेल जाने का कारण बताना और आखिरी सीख। तो चलिए हमारे मुद्दे यहीं पे पूर्ण हुए। अब हम कहानी लेखन की शुरुआत करते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए, आपने जो मुद्दे लिखे हैं वो पन्ने पर अब हमें कुछ भी नहीं लिखना है। ध्यान दीजिए मैं क्या बता रही हूँ।
कि जिस पन्ने पर हमने ये मुद्दे लिखे हैं वहाँ पर हमें कुछ भी नहीं लिखना है। अब हम कहानी लेखन की शुरुआत फिर से नए पन्ने से करेंगे। कौन से नए पन्ने से करेंगे, दाएं या बाएं? बाएं। तो बाईं ओर के पन्ने पर सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे हेडिंग, जिसमें लिखेंगे अधिक लाड यानी कि प्यार का फल। लिखिए अधिक लाड प्यार का फल। उसमें अब हम लिखेंगे कहानी लेखन। कहानी लेखन लिखने से पहले एक लिट्टी छोड़ेंगे और फिर क्या बनाएंगे, फकरा। फकरा किस तरह बनाएंगे, आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ लिखिए। एक स्त्री थी, पूर्ण विराम, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी, पूर्ण विराम। उस स्त्री का एक बेटा था, पूर्ण विराम। वह स्त्री अपने इकलौते बेटे को बहुत लाड प्यार करती थी, पूर्ण विराम। ज्यादा लाड प्यार करने के कारण लड़के में बुरी आदतें आ गई थी, पूर्ण विराम। वह बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया था, पूर्ण विराम। यानी कि यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि एक स्त्री थी जिसके पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसका एक बेटा भी था। इसलिए सिर्फ एक ही बेटा था तो माँ उसे बहुत लाड प्यार करती थी। उसके बहुत लाड प्यार के कारण लड़का बुरी आदतों की तरफ चला गया था, उसकी बुरी संगति हो गई थी। ठीक है, हमारा यह फकरा एक यहीं पे पूर्ण हुआ। फिर से एक बार दोहराती हूँ, ध्यान दीजिए। एक स्त्री थी, उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उस स्त्री का एक बेटा था। वह स्त्री अपने इकलौते बेटे को बहुत लाड प्यार करती थी। ज्यादा लाड प्यार करने के कारण लड़के में बुरी आदतें आ गई थी। वह बुरे लड़कों की संगति में पड़ गया था। चलिए अब हम दूसरा फकरा देखते हैं। दूसरा फकरा शुरू करने से पहले क्या करेंगे, एक लिट्टी छोड़ेंगे और फिर फकरा बनाएंगे, यानी आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ लिखिए। लड़के का खर्च बढ़ गया था, पूर्ण विराम। पैसों के लिए वह कक्षा में अपने साथियों की किताबें चुराने लगा, पूर्ण विराम। उस स्त्री के पास अपने लड़के की शिकायतें आती थी, पूर्ण विराम, पर वह कभी उन पर ध्यान नहीं देती थी, पूर्ण विराम। धीरे धीरे लड़के की बुरी आदतें बढ़ गई। अब वह साइकिल, घड़ी आदि बड़ी बड़ी चीजें चुराने लगा, पूर्ण विराम। तो हमारा यह दूसरा फकरा भी यहीं पे पूर्ण हुआ। चलिए यह फकरा मैं फिर से दोहराती हूँ, आप ध्यान दीजिए। लड़के का खर्च बढ़ गया था। पैसों के लिए वह कक्षा में अपने साथियों की किताबें चुराने लगा। उस स्त्री के पास यानी के माँ के पास अपने लड़के की शिकायतें आती थी कि भाई वो चोरी करता है, फिर भी उसकी माँ उस पर ध्यान नहीं देती थी, पर वह
कभी उन पर ध्यान नहीं देती थी। धीरे धीरे लड़के की बुरी आदतें बढ़ गई। अब वह साइकिल, घड़ी आदि बड़ी बड़ी चीजें चुराने लगा। हमारा यह फकरा भी यहीं पे पूर्ण हुआ। आगे देखिए, उसके बाद का फकरा है। सबसे पहले क्या करेंगे, एक लिट्टी छोड़ेंगे और फिर फकरा बनाएंगे, यानी कि आगे हम थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिए। बड़ा होने पर लड़का बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। पूर्ण विराम। आखिर एक दिन एक बड़ी चोरी के मामले में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूर्ण विराम। उस पर मुकदमा चला। पूर्ण विराम। 3 साल की बड़ी सजा हुई। पूर्ण विराम। यह फकरा भी यहीं पे पूर्ण हुआ। फिर से एक बार दोहराती हूँ, ध्यान दीजिए। बड़ा होने पर लड़का बड़ी बड़ी चोरी करने लगा। आखिर एक दिन एक बड़ी चोरी के मामले में पुलिस ने उसे पकड़ लिया। उस पर मुकदमा चला। उसे 3 साल की सजा हुई। ये फकरा यहीं पे पूर्ण हुआ। चलिए अब आगे हम दूसरा फकरा देखते हैं। दूसरा फकरा शुरू करने से पहले क्या करेंगे, एक लिट्टी छोड़ेंगे और फिर हम फकरा बनाएंगे। फकरा कैसे बनाएंगे, आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ साथ लिखिए। कैसे लिखेंगे, सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का खास ध्यान रखते हुए धीरे धीरे लिखेंगे। लिखिए। जेल जाते समय लड़के ने माँ से मिलने के लिए इजाजत मांगी। पूर्ण विराम। इजाजत मिलने पर उसने माँ से कहा, अल्प विराम, डबल अवतरण चिन्ह में लिखिए माँ, तेरे कारण ही आज मैं जेल जा रहा हूँ। पूर्ण विराम। यदि बचपन में ही मुझे चोरी करने से रोक देती, अल्प विराम, तो मैं चोर बनता ही क्यों? प्रश्नार्थ चिन्ह। और आज मुझे यह जेल की सजा क्यों होती? प्रश्नार्थ चिन्ह, डबल अवतरण चिन्ह पूर्ण हुआ। और हमारा यह फकरा भी यहीं पे पूर्ण हुआ। मैं यह फकरा फिर से दोहराती हूँ, ध्यान दीजिए। जेल जाते समय लड़के ने माँ से मिलने के लिए इजाजत मांगी। इजाजत मिलने पर उसने माँ से कहा, माँ, तेरे कारण ही आज मैं जेल जा रहा हूँ। यदि बचपन में ही मुझे चोरी करने से रोक देती, तो मैं चोर बनता ही क्यों? और आज मुझे यह जेल की सजा क्यों होती? यह फकरा यहीं पे पूर्ण हुआ। आगे देखिए, इसके बाद का फकरा। सबसे पहले एक लिट्टी छोड़ेंगे और फिर फकरा बनाएंगे। फकरा कैसे बनाएंगे, आगे थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ लिखिए। लड़के की बात सुनकर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। पूर्ण विराम। ये फकरा भी यहीं पे पूर्ण हुआ। फिर से दोहराती हूँ, देखिए। लड़के की बात सुनकर माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ। पूर्ण विराम।
फकरा भी यहीं पे पूर्ण हुआ और हमारी कहानी भी यहीं पे पूर्ण हुई। तो चलिए, कहानी के बाद हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है, अब हम वह सीख लिखेंगे। देखिए, एक लिट्टी छोड़कर आपको इसी तरह सबसे पहले आगे सीख लिखना है और उसके बाद उसमें हम लिखेंगे अधिक लाड प्यार में बच्चों की बुरी आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। पूर्ण विराम। बचपन की बुरी आदतें ही बड़े होने पर व्यक्ति को अपराधी बना देती है। पूर्ण विराम। हमारी सीख भी यहीं पे पूर्ण हुई। फिर से एक बार दोहराती हूँ, ध्यान दीजिए। सीख। अधिक लाड प्यार में बच्चों की बुरी आदतों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। बचपन की बुरी आदतें ही बड़े होने पर व्यक्ति को अपराधी बना देता है। तो हमारी कहानी यहीं पे पूर्ण हुई। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ भी आया होगा और आपने अच्छे से लिखा भी होगा। धन्यवाद।